lines and transversal. देखो जी क्या चिल्ला रही हो। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। देखो भाई, अगर ऐसा लाइन हो तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट जरूर करेगा, ये पैरेलल नहीं है। लेकिन ऐसे लाइन जिनके बीच का गैप हर जगह इक्वल हो उन्हें कहते हैं पैरेलल। ठीक है, इसे कहते हैं पैरेलल, ऐसे कहते हैं नॉन पैरेलल। ट्रांसवर्सल वो लाइन होता है जो इनको ऐसे कट करे, उन्हें ट्रांसवर्सल बोलेंगे। मान लो लाइन एम है, ये एन है, ये एल, ये भी लेते हैं एम एन एल। तो यहाँ पे एम पैरेलल है एन के, यहाँ पैरेलल नहीं है। ठीक है भाई। तो अब इनसे कितने कितने कौन कौन से एंगल बनते हैं इन दोनों में, वो हमें देखना है, मेजर करना है, देखना है। पहले इनका इंट्रोडक्शन लेना है। जैसे ये अगर मान लो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3, एंगल 4, फिर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो देखो 1 2 3 4 ये सब तो एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, यानी अगर पहली बात करें एडजेसेंट एंगल की, इनके पेयर की बात अगर करें तो एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 3 एंड एंगल 4 एंड एंगल 4 एंड एंगल 1। इसी तरह सेकेंड लाइन में भी 5 6 6 7 7 8 और 8 5 हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनको हमें वो देखना भी नहीं है। हमें देखना क्या है, पहला करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कि ये पहले हैं कौन कौन। अच्छा, इनमें भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सब वैसे ही होगा, चाहे पैरेलल हो चाहे नॉन पैरेलल हो, नाम सबके सेम रहेंगे। करस्पॉन्डिंग कौन कौन से भाई, देखो एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 6 इन दोनों डायग्राम में। फिर एंगल 3 और 7, एंगल 8 और एंगल 4। ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जगह इतने में खत्म हो गया। चलो इतना नोट करो फटाक से। तो अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से है भाई, 1 6 3 5, एंगल 1 एंड एंगल 6। और कौन सा पेयर है, एंगल 1 6 और एंगल 2 एंड एंगल 5। इसी तरह 3 और 8 हो सकता है, और 4 एंड 7 हो जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। अल्टरनेट इंटीरियर है ना भाई, जाओ।
एंगल 3 एंड एंगल 5, ये और ये, और एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 1 एंड एंगल 7 एंगल 1 एंड एंगल, और एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द सेम साइड, इंटीरियर ऑफ द सेम साइड, इंटीरियर ऑफ द साइड एंगल 3 एंड एंगल 6, और कौन है एंगल 4 एंड एंगल 5। ये जितने भी डेफिनेशंस है आपको एकदम याद रहना चाहिए। रात को 2:30 बजे भी उठा के पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। नोट करिए फटाक से। चलिए बच्चों, अब पैरेलल लाइंस पे देखते हैं, और इस पे एक ट्रांसवर्सल डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, इसका पहले कुछ एक्सियोम्स, एक्सियोम के लिए मैंने पहले ही कहा था, एक्सियोम ऐसे थ्योरी होते हैं जो हमेशा सही होते हैं। ठीक है, एक्सियोम वो होते हैं जो हमेशा सही होते हैं और इन्हें प्रूव नहीं किया जाता। ठीक है, बट ये ऑलवेज हमेशा ट्रू होते हैं। तो एक्सियोम फर्स्ट में ये आपको बोलाता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन intersect parallel lines, then its corresponding angles are equal। ठीक है, ये कई जगह प्रैक्टिकल करके देखा गया, आप लोग भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। 2 लाइन खींच दीजिए MN, या आप जो यूज करते हैं अपनी कॉपी जिसमें निशान लगे होते हैं ना लाइंस के, हाँ वो पैरेलल लाइंस है, उन पे एक ऐसे पेंसिल से कट कर दीजिए ट्रांसवर्सल स्ट्रेट लाइन, और अपने रूलर से मेजर कर लीजिए कौन कितने एंगल का है। तो आप देखेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सच दैट एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 3 4 5 6 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 4 भी डाल लीजिए, और 7 8, देन एंगल 3 is equal to एंगल 7 एंड एंगल 4 is equal to एंगल 8। ये एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एक्सियोम सेकेंड हमारा क्या कहता है? एक्सियोम सेकेंड इसी का रिवर्स है, रिवर्स ऑफ एक्सियोम फर्स्ट कहता है if a transversal line intersect a pair of lines in such a way then
its corresponding angles are equal, then pair of lines are parallel to each other, तो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसी का रिवर्स है। रिवर्स मतलब कहता है कि अगर हमारा दो लाइन है, हमें नहीं पता पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है, अगर एक ट्रांसवर्सल काट रहा है और इस तरह से काट रहा है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, कोई भी एक एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों लाइंस m पैरेलल टू n होगा। कब? जब ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तब। ये दोनों एक्सियम, इन्हीं एक्सियम के आधार पे आगे का हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे। प्लीज नोट केयरफुली। A transversal if a transversal ray intersect parallel lines, then alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal। यानी अगर हमारा ये पैरेलल लाइन है एम एन, ठीक है, ये हमारा एक एल ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो हमारा इंटरनल टेरिटरी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक भाई। तो एंगल 1, एंगल 2 सबका नाम नेमिंग कर दो। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 नेमिंग कर दिया। अब गिवन, सबसे पहले गिवन लिखते हैं थ्योरम में। गिवन m parallel to n and l intersect m and n, पहला एक गिवन है। गिवन में हम ये भी लिख सकते हैं भाई, तो बारिश होने लगी। गिवन में ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ये हमें गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अब ध्यान दो बेटा, ये एक सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो एक्सियोम में हम लोग जान चुके हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 एंड 4 के ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ लिख सकते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। एंड एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यन एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी लिख सकते हैं लीनियर पेयर।
सिंस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, यहां गिवन है हमें, ये गिवन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 हमें गिवन है, पुटिंग द वैल्यू। सो एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड दोनों 180 हैं, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 6। एंगल 1 कैंसिल ईच अदर, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। हेंस प्रूव। नीचे एक लाइन और लिखना है आपको, उसके नीचे यहां हम लिख दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। सिमिलरली, इसी तरह से वी कैन प्रूव, हम कर सकते हैं प्रूव। हम क्या प्रूव कर सकते हैं भाई? देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 4 इज इक्वल टू 6 हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू 5 भी हम लोग इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। नोट करिए।